जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का हमारे रीजनिंग के क्लास में स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को दिशा और दूरी का एक नया टाइप बताने वाला हूं। ये टाइप जो है, आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, ये आधारित है सूर्य जब डूब रहा है, मतलब सूर्यास्त के बेस पर। ठीक है, क्या है? सूर्यास्त के बेस पर, मतलब सूरज जब डूबता है तो उस टाइम जो है किसी भी वस्तु का छाया जो है, प्रतिबिंब किधर बनेगा। ठीक है, जब सूरज डूब रहा है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया है आप लोग को? सूर्योदय का वीडियो बताया, मतलब सूरज जब उग रहा होता है तो उस टाइम किसी वस्तु का या किसी आदमी का वो छाया जो किस साइड बनेगा, वो वीडियो मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। और हाँ, आप लोग जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। और कोई भी त्रुटि या कोई कमी नजर आता हो तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। समय को बिना गवाए समय को बचाते हैं, क्योंकि समय सबके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो उसी के तहत मैं क्या करता हूँ, आप लोग के पास टाइप वाइज लाता हूँ, एकदम कम समय का 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का वीडियो लाता हूँ, जिसको आप एक मतलब खोलिए और थोड़ा सा देखिए और पूरा वो क्वेश्चन समझ जाइए, उसका आंसर कैसे होता है, प्रोसेस वो पूरा समझ करके उसके बाद अपना प्रैक्टिस में लग जाइए। और अपना जो जितना भी मैथ का या रीजनिंग का या कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग सॉल्व मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको जो है आप लोग आसानी से करते रहिए और सीखते रहिए। आइए आज मैं आप लोगों को दिशा और दूरी का एक अगला क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ, ये आधारित है किस पर? सूर्यास्त पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। राजू, शाम शाम तो समझ रहे हैं, जब सूरज जो है डूब रहा हो, बाग में टहल रहा है। ठीक है, कहाँ टहलता है? बाग में टहलता है। बाग मतलब बगीचा। वो देखता है कि उसका सामने गड़ा खंबा मतलब एक खंबा गड़ा हुआ है। जब वो टहल रहा होता है तो उसके सामने एक खंभा जो क्या है, ये मान लीजिए खंभा, ये खंभा यहाँ पे गड़ा हुआ है, सामने खंभा गड़ा हुआ है, उसके बदन पर छाया पड़ता है। ये जो खंभा है ना, इसका जो शेडो है इसके बदन पे पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि मैं राजू हूँ और ये खंभा है, और इसका जो छाया जो है मेरे शरीर में क्या हो रहा है, पड़ रहा है। ठीक है, इसका। और आगे आते हैं, और खंभे के शीर्ष की छाया, यानी ये जो शीर्ष है मतलब माथा वाला, उसका जो छाया है ना हमारे आंखों में पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, इसका जो है हमारा आंख में पड़ रहा है। तो कहता है कि राजू किस दिशा में मुंह करके खड़ा टहल रहा है, मतलब किस दिशा में। तो देखिए ये खंबा है तो हम इसके सीधा में टहल रहे हैं, तबे ना। ठीक है, ये खंबा है, हम इसी के सीधा में टहल रहे हैं, तब ना उधर इस साइड यानी इसके पीछे कोई भी मान ले सूरज अगर डूब रहा है तो इसका छाया जो इधर पड़ेगा, और इधर हम उसका फोकस जो है, इसका जो छाया हमारे मतलब आंख में और शरीर में पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक खंबा है और इसका छाया जो है हमारा शरीर में पड़ रहा है, और इसका माथा वाला जो है हमारा आंख में पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका सूरज जो है इसका पीछे है। ठीक है, क्योंकि सूरज के विपरीत जो है क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, छाया बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? सूरज के विपरीत दिशा में, मतलब सूरज अगर डूब रहा है तो उसके विपरीत दिशा में क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक है। बेसिक क्या है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ उत्तर और दक्षिण। उत्तर ऊपर होता है बाबू, और दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। पूरब जो इधर दाहिना साइड होता है, और बाया साइड क्या होता है, बाया साइड होता है आपका पश्चिम। बाया साइड क्या होता है आपका पश्चिम। उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, और यही दोनों बीच में से जो एक दिशा निकलता है इसको कह देंगे उत्तर और पूरब। ये देखिए, ये उत्तर ये पूरब मिला के, और ये दोनों के बीच में आएगा तो उत्तर और क्या होगा बाबू बताओ, पश्चिम। और ये दोनों बीच में क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम हो गया, और ये दोनों बीच में आएगा तो दक्षिण और पूरब होगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं। अब आप सभी को पता है कि मान लीजिए सूरज, अब आप देखिए इधर पश्चिम है ना, तो समझ जाएंगे कि ये पश्चिम है, तो मतलब सूर्यास्त जो इधर पश्चिम तरफ होगा, यानी ये पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम है, तो सूर्यास्त सूर्यास्त इधर होगा। सूर्यास्त किधर होगा? सूरज कब कहाँ डूबेगा? सूरज डूबेगा इधर है ना, डूबेगा इधर, डूब रहा है, डूब रहा है ना? तो डूब रहा है इधर सूरज। ठीक है, तो सूरज डूब रहा है तो इसका रोशनी आ रहा है, देखिए रोशनी भी आ रहा है। और यहाँ पे एक खंभा है, यहाँ पे
खंभा है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। क्या, यहाँ बनेगा इसका शेडो, प्रतिबिंब। ठीक है, इधर क्या बनेगा, इसका छाया बनेगा। ये छाया हो गया और ये क्या हो गया, खंभा हो गया। ठीक है, ये छाया हो गया, ये खंभा हो गया। यहाँ से सूरज ये पश्चिम दिशा से क्या करता है, डूब रहा है और इसका रोशनी यहाँ पे पड़ रहा है, इसका छाया जो है यहाँ बन रहा है और यहाँ पे राजू जो है टहल रहा है। ठीक है, ये राजू है, ये क्या है, ये राजू है, ये क्या कर रहा है, ये टहल रहा है। ये राजू है, ये क्या कर टहल रहा है। तो देखिए सूरज इधर पश्चिम में डूब रहा है, यहाँ पे खंभा है, इधर छाया है, इसके सामने पड़ रहा है। तो अब आप बताइए ये आदमी का जो चेहरा है किधर है, आदमी का चेहरा खंभा के किधर है, मतलब आदमी का मुख जो है किधर है। तो आदमी का मुख जो है सामने तरफ नहीं है बाबू, देखिए ना, आदमी का मुख किधर है, सामने की तरफ है। ठीक है, आदमी का मुख किधर है, सामने की तरफ है। यहां तक आप अपने दिमाग में रखिए कि मैंने क्या बताया। अब आगे जो मैं बताऊंगा उसी के आधार पे ये इसका आंसर जो है आ जाएगा, क्योंकि आंसर में सामने भी रखेगा या पीछे भी रह सकता है, उत्तर पश्चिम कुछ भी देगा तो आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे। लेकिन अगर सामने ना दिया हो और उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दे दिया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नियम है, उसको हम लोग नियम को समझते हैं। तो मान लीजिए सूरज जब भी, अगर सूरज पश्चिम में डूब रहा है, सूरज किधर डूब रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, उसका छाया जो विपरीत बनेगा। तो मान लीजिए पश्चिम में अगर डूब रहा है, ठीक है बाबू, इसका छाया किधर बनेगा, छाया बनेगा इसका किधर, पूर्व में। ठीक है, छाया किधर बनेगा, पश्चिम में। सूर्यास्त जब हो रहा है पश्चिम में तो इसका छाया किधर बनेगा, पूरब में बनेगा। ध्यान में यही रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए सीखते हैं कि अगर आपका मुंह, ये मुंह है, चेहरा है, चेहरा अगर उत्तर की ओर है, इधर उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है, उत्तर मतलब ऊपर। और जब हम सूरज के सामने रखें, जब हम लोग अपने फिजिकल में यानी कि जब पेपर में नहीं बना रहे, ऐसे देख रहे हैं, तो हम लोग मान लीजिए ऐसे ऊपर रख रहे हैं, इस टाइप से रख रहे हैं हम चेहरा। ठीक है, ये उत्तर हम लोग मान रहे हैं। ठीक, अगर उत्तर मानेंगे तो सूर्य इधर हो गया बायां, ये हाथ क्या हो गया, बायां, ये हाथ इधर बायां हो गया। इस साइड जो है क्या होगा, इस साइड क्या होगा, सूर्यास्त होगा। बायां का साइड सूर्यास्त होगा, तो इसका प्रतिबिंब किधर, पूरब की ओर बनेगा, यानी दायां के तरफ बनेगा। तो अगर मेरा चेहरा उत्तर की ओर हो तो उत्तर की ओर, तो मेरा छाया किधर बनेगा, दायां की ओर बनेगा। ठीक है, अगर मुंह मेरा देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मुंह मेरा किधर है, मुंह अगर है मेरा किधर, उत्तर की ओर। मुंह अगर उत्तर की है तो छाया किधर बनेगा, छाया बनेगा किधर, छाया बनेगा आपका, मुंह मेरा उत्तर है तो छाया किधर बनेगा, छाया बनेगा आपका दाहिना। ठीक है, दाहिना साइड बनेगा, दायां साइड, सीधा दायां साइड हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मुंह मेरा किधर है, मुंह मेरा किस ओर है, मुंह मेरा उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है। ठीक है, मुंह मेरा उत्तर की ओर है तो छाया मेरा किधर बनेगा, छाया बनेगा हम लोग का, छाया बनेगा दायां। ठीक है, छाया किधर बनेगा, दायां, क्योंकि देखिए ये जो है हम लोग का बायां और क्या है, सूर्यास्त हो रहा है, तो इसके विपरीत यानी ये दायां और मेरा क्या बनेगा, छाया बनेगा। मुंह मेरा उत्तर है। अगर मुंह मेरा किधर है, मुंह मेरा दक्षिण की ओर है। ठीक है, मुंह मेरा दक्षिण की ओर है, यानी मान लीजिए इधर था तो दायां बना, आप इधर है, इधर मतलब दक्षिण मान लेते हैं, दक्षिण है तो इधर देखिए ये आपका दायां तरफ क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो बायां तरफ क्या बनेगा, आपका छाया बनेगा। तो दक्षिण की ओर है तो बायां तरफ क्या बनेगा, आपका छाया बनेगा। क्लियर है, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मुंह आपका जो है पश्चिम की ओर है, मुंह मेरा मान लीजिए ये आप पश्चिम मान रहे हैं, इधर मुंह पश्चिम है तो छाया किधर बनेगा बाबू, छाया मेरा सामने बनेगा। मुंह मेरा किधर है, मुंह मेरा अगर पश्चिम की ओर है तो छाया किधर बनेगा, सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। अगर मुंह मेरा किधर है, पूरब की ओर है, मुंह मेरा अगर पूरब की ओर है तो छाया मेरा किधर बनेगा, पीछे बनेगा। मुंह मेरा अगर पूरब की ओर है तो छाया किधर बनेगा, पीछे बनेगा। छाया किधर बनेगा, छाया बनेगा पीछे। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है कि छाया
राजू के सामने नहीं पड़ रहा है बाबू, देखिए ना छाया उसका आंख में पड़ रहा है। आंख किधर सामने में होता है, आंख हो गया, छाती हो गया, मतलब उसके बदन पर पड़ रहा है, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ रहा है, आंख में पड़ रहा है, तो क्या सामने नहीं है, देखिए ना सामने है। जब सामने है तो ये राजू का मुख किधर होके चल रहा है, तो सामने है तो देखिए इधर मुंह किधर होके चल रहा है, सामने है तो मुंह किधर पश्चिम की ओर मुंह करके चल रहा है। तो आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर पश्चिम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके चल रहा है, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके चल रहा है। कौन, राजू, ठीक है, कौन, राजू पश्चिम की ओर मुंह करके चल रहा है। और आपको आंसर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और इस ये जो हमने जो कुछ पॉइंट बताए इसको याद रखिएगा, तो याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं, अपना इसका लेफ्ट राइट, अपना लेफ्ट राइट देखिएगा, ठीक है, इससे आपको काफी समझने में जो है आसानी होगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है सूर्यास्त पर आधारित, आज हम वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं दिशा और दूरी से रिलेटेड कुछ और नया जो है टाइप लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप लोग फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और सभी सब्जेक्ट का जो है बराबरी से क्या करिए, बराबरी से ध्यान दीजिए और बराबरी से समझ लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपको करेक्ट करना है तो सभी सब्जेक्ट को बराबरी से समय देना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।